इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 28 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के लिए आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 14 के पास वाली जमीन पर ये लोग वहां बसे हुए थे, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि पुलिस को जिस तरह से सबूत मिलना शुरू हुए, जिस तरह से पुलिस के पास इंटेलिजेंस से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी, गुप्तचर विभाग से ये तमाम खबरें सामने आ रही थी कि यहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। पुलिस के पास एग्जैक्ट लोकेशन ना होने की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन रविवार के दिन तड़के सुबह जैसे ही पुलिस को खबर मिली कि सेक्टर 14 आवास विकास कॉलोनी के पास वाली जमीन पर ये तमाम लोग रह रहे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने मौका वारदात से 28 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इन गिरफ्तार किए गए लोगों में महिला, पुरुष और बच्चे सभी लोग शामिल हैं। ये अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत तक पहुंचे हैं। इनके पास कोई वीजा या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि इनके पास से 35 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। अब अगर आप भारत देश के नागरिक ही नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड कहां से आया, जब आपके पास प्रॉपर वीजा नहीं है, प्रॉपर आपके पास कोई कागजात मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपके पास आधार कार्ड कहां से आया। इन तमाम मामलों की जांच के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। डीसीपी आगरा सिटी ने साफ तौर पर बताया है कि अदालत के सामने इन तमाम लोगों को पेश कर दिया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसे पुलिस बखूबी अंजाम देगी। और चिन्हित करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कि ऐसे और कौन से इलाके हैं जहां पर ये लोग जिस तरह से बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से आकर रहना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे ही और कहीं ये मामला ना हो, इसलिए सरकार ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार यहां पर जांच तेज कर दी है ताकि लोगों के बारे में पता किया जा सके और लोगों को पकड़ा जा सके। वहीं आपको बताते चले कि अवैध रूप से आ रहे नागरिकों से सबसे बड़ा खतरा हमें क्या होता है। समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध रूप से रह रहे किसी नागरिक से यह है कि आपकी जब शिनाख्त ही पूरी नहीं हो पाई, आपकी जब पहचान ही हमारे पास नहीं है, तो उस सूरत में अगर आप कोई गलत काम करते हैं, अगर आपको कोई परेशानी आती है, अगर आपको अस्पताल में भर्ती कराना है, अगर आपको सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के लाभ उठाने हैं, तो वो तमाम चीजें आपको नहीं मिल सकती। और उसके साथ ही साथ अगर आप कोई गुनाह करते हैं, अगर आप कोई जुर्म करते हैं, तो उस मामले में पुलिस आपके बारे में कैसे पड़ताल करेगी। आपके बारे में जब उसके पास पुख्ता जानकारी नहीं है तो पुलिस पड़ताल नहीं कर सकती। लिहाजा पहचान साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बतौर नागरिक सरकार आपको आधार कार्ड देती है, आपको बाकी तमाम पहचान पत्र मुहैया कराए जाते हैं जिसमें कि आपके पासपोर्ट शामिल हैं, आपके बैंक अकाउंट हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस इसमें शामिल होते हैं। ये तमाम ज़रूरी दस्तावेज और कागज़ हैं जिनके आधार पर आपकी शिनाख्त की जाती है, आपकी पहचान की जाती है और पहचान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं आपको बताते चलें कि जिस तरह से ये बांग्लादेशी नागरिक भारत में आए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश में जिस तरह से बेरोज़गारी है, वहां पर ऐसे कई मामले सामने आते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बांग्लादेशी नागरिक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का रुख करते हैं और यहां पर आकर छोटे मोटे जो रोजगार हैं उसमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिस वजह से ये तमाम लोग यहां पर आते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में या भारत में आने की मनाही नहीं है, लेकिन आपको कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना पड़ता है जब आप किसी देश में दाखिल होते हैं। जब आप किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो आपको ज़रूरी दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, आपके पास सरकार का दिया हुआ वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद ही ये तमाम प्रक्रिया पूरी हो पाती है। बहरहाल ये 28 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया है और डीसीपी आगरा सिटी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच लगातार तेजी के साथ करते हुए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।